डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इंतहाई अहम चैप्टर है और इसमें से बेशुमार किस्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर के आगाज में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी निकलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी निकलते हैं और एमडी कैट और ई कैट के क्वेश्चंस में इसके फॉर्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दो टर्म्स दिखाई देती हैं। नंबर वन इज द क्वांटाइजेशन एंड सेकंड इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन रह जाती है समटाइम्स स्टूडेंट्स को कि सर ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को अगर अलग अलग लेके चला जाए और फिर स्टूडेंट को कहा जाए कि इन दोनों को कंक्लूड करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बताना कि क्वांटाइज्ड रहने से क्या मुराद है और कंजर्व रहने से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट जानते हैं आज कि कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन में बेसिकली फर्क क्या है। अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन की तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहां हम क्वांटाइजेशन की अलग से बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है उस चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स जो हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के जरिए फाइंड की हुई है और बेशुमार डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के जरिए भी जो हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड की है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब होता ये है कि ये जो हमारे पास चार्ज है या जो चार्जेस हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इस वैल्यू के। इससे क्या मुराद है कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है तो एक चार्ज से क्या मुराद है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं अगर किसी को कहता हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस से क्या मुराद है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, यानी जो हर एक इंडिविजुअल चार्ज है उसकी बेसिक वैल्यू जो होगी वो इतने ही कूलम्स होगी, ये वैल्यू उससे वेरी नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसकी वैल्यू कभी हम ऐसा कहें कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19 है, या कोई ऐसा चार्ज नहीं कि जिसकी वैल्यू अगर हम कहें कि 2 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम्स है। हमारे पास जितने भी चार्ज हैं उन तमाम तर की जो वैल्यू होती है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली जो हमारे पास तमाम चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू NE। हमारे पास ये आ जाते हैं नंबर ऑफ चार्जेस कि कितने चार्जेस हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, एंड E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ अ सिंगल चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर देखा कि अगर हमसे कोई कहता है कि एक चार्ज है तो हमारे पास उसकी सिंगल वैल्यू ये होगी, अगर हमसे कोई कहता है कि दो चार्जेस हैं तो उसकी वैल्यू इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, अगर हमें कोई कहता है कि 3 चार्ज हैं तो उसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल रह जाता है, हमने मान लिया कि ये वैल्यू इससे हटकर नहीं है, लेकिन हमारे जहन में ये भी तो आ सकता है कि क्या चार्ज हम 1.5 ले सकते हैं, एक मुकम्मल चार्ज हो, एक कंप्लीट चार्ज हो और दूसरा हम उसकी फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर लें। ऐसा हम कंसीडर क्या कर सकते हैं कि एक चार्ज हमारे दो चार्ज पूरे हों और जो दूसरा चार्ज हम शामिल कर रहे हैं उसका हम क्वार्टर शामिल कर लेते हैं, लाइक 2.3 चार्ज अगर हम कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट्स याद रखें आप, हमारे पास n की वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतनी वैल्यू रखता है। तो अगर मैं 1.5 कहता हूं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा और दूसरा जो उसका हाफ ले रहे हैं। तो ये बात हमारे जहन में इस तरह से समझना और आसान होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी हमेशा हमें होल नंबर वैल्यूज ही कंसीडर करना पड़ती हैं। तो जब बच्चों हम होल नंबर वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगी। हम इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को कभी भी कंसीडर, ये जो हमारे पास पॉइंट फॉर्म वैल्यूज आ रही हैं इनको कभी भी हम कंसीडर नहीं कर सकेंगे, ये ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है
इसकी वैल्यूज क्या हैं? क्वांटाइज्ड हैं। सादे अल्फाज में क्या कहूंगा? वैल्यूज फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। इन स्टैंडर्ड और फिक्स्ड वैल्यूज से हटकर और कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। ऑलराइट, अभी चलते हैं हम चार्ज की कंजर्वेशन की तरफ। चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन क्या है? जैसे स्टूडेंट्स, हम अगर किसी बैटरी की बात कर लें या किसी सेल की बात करें, तो सेल के अंदर कंपनी की तरफ से एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि द सेल कंटेन्स 1 लाख चार्जेस। हमारे पास इतने चार्ज मौजूद हैं। अब होता क्या है कि हम इन तमाम चार्जेस जो सेल या बैटरी के अंदर मौजूद हैं, इन चार्जेस ने एनर्जी को कैरी किया हुआ है। और कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया हुआ है चार्ज को, और चार्ज ने कैरी की हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हमारा जो लेना देना है, जो हम अपने अप्लायंसेस को वर्किंग में लेके आते हैं, जो हम एनर्जी ले रहे होते हैं, वो एनर्जी कहां से आ रही है? फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैरी किया हुआ है। अब उस बैटरी के सेल के अंदर हमने मान लिया कि 1 लाख चार्ज मौजूद है। अब 1 लाख चार्ज, उससे क्या मुराद है कि हम 1 लाख चार्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमने क्या इस्तेमाल करना है? उनकी एनर्जी जो उनके पास मौजूद है। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं? एक बैटरी को, एक सेल को 6 माह, साल इस्तेमाल करते हैं, देन उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। उस बैटरी के खत्म हो जाने से क्या मुराद है? हमने उस बैटरी को क्यों फेंक दिया? इससे मुराद ये है कि बैटरी के अंदर मौजूदा जो चार्जेस हैं, उनके पास अब वो एनर्जी एनफ नहीं रही कि वो हमें एनर्जी सप्लाई कर सकें। एनर्जी तो नो डाउट रहेगी, वो एनर्जी इतनी कम हो गई कि हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। वो चार्ज बाहर आकर अपनी एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकेगा। बट याद रखें बच्चे, स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर क्या कहा? चार्ज की एनर्जी कम हो गई है, नंबर ऑफ चार्जेस में कमी नहीं आई। नंबर ऑफ चार्जेस जब आप सेल नया लाए थे, तो अगर उसके अंदर 1 लाख चार्ज था, तो अब जब आप उसको फेंकने जा रहे हैं, तो याद रखें अभी भी उसके अंदर 1 लाख चार्ज ही मौजूद है। आपने देखा कि नंबर ऑफ चार्ज जो है वो सेम रहे हैं, चार्जेस की अमाउंट में चेंज नहीं आया, चार्जेस के नंबर में चेंज नहीं आया। चेंज कहां आया है? इनकी एनर्जी में। इन्होंने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया किसी और फॉर्म में। अब इनके पास जो अपनी बेसिक एनर्जी थी वो इतनी कम रह गई है कि ये मजीद उस बैटरी सेल से बाहर आकर हमें एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि एनर्जी में चेंज आ सकता है, बट इनके नंबर या अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। जितने इनिशियली चार्ज उस सेल या बैटरी के अंदर मौजूद हैं, उतने ही चार्जेस मौजूद होंगे कि जब हम खत्म शुदा बैटरी या सेल को डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे या हम जाया कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इस बेसिक डिफरेंस को समझ लिया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है।